गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः विगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओं नारायणं पद्भवं विशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दगिरिधुमधाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्तिकामना अस्मद्गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, यो माम जमानांदी च वेति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापे हे प्रमुच्यते। जो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानता है, वह मनुष्य असमूढ़ ज्ञानी है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक भगवान के सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों को प्रतिपादित करता है। अज और अनादि पद निर्गुण का रूप का प्रतिपादित करते हैं और महेश्वर पद उनके सगुण रूप का। मैं ब्रह्म रूप में मैं ब्रह्म हूँ, राम रूप में राम हूँ, कृष्ण रूप में मैं कृष्ण हूँ। परंतु इन अनेक रूपों में ही जो मुझे एक ही को जानता है, जो इन अनेक रूपों में मुझे एक ही को जानता है, वह सब बंधनों से छूट जाता है। और जो मेरे वास्तविक स्वरूप को न जानकर मुझे लोग केवल वासुदेव नंदन ही मानते हैं, वो तो मूढ़ है और बंधन में पड़े रहते हैं। असमूढ़ या अज्ञानी वही है जो मेरे तात्विक स्वरूप को नहीं जानते। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को तो तत्ववेता ही जान सकता है, क्योंकि वह आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। जो तत्ववेता है वह आत्मा से भिन्न नहीं देखता, वह आत्मा में ही सबको देखता है। तो इसलिए संपूर्ण मनुष्यों में भगवान ने उसे ही असमूढ़ कहा और वही संपूर्ण पाप या बंधनों से मुक्त है। नारायण जो देवता है वे इंद्रियों के आधिदैविक अधिष्ठाता है। हाथ इंद्र है, पांव में विष्णु है। ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। भगवान ने कहा कि ऋषि भी नहीं जानते। और जैसे ऋषि लोग दृष्टा होते हैं, ऋषियो हो मंत्र दृष्टाहार, वैसे ही शब्द दृष्टा श्रोता ऋषि है। भगवान ने कहा ना कि ऋषि भी हमको नहीं जानते। तो ऋषि कौन है? तो ये जो स्रोत दृष्टा है, श्रोता है, ये ऋषि है। शब्द दृष्टा श्रोता ऋषि है। कान जो सुनता है वो ऋषि है, जो बोलता है वो भी ऋषि है। और रस दृष्टा रसना ऋषि है। लेकिन ये ऋषि लोग भगवान के उत्पत्ति को नहीं जानते। ऋषि मतलब इंद्रियां भगवान को नहीं जानती। ये लोग भी नहीं जानते कि हमको अपनी ज्ञान रश्मि से उज्जीवित करने वाला परमात्मा कहाँ से पैदा होता है। इंद्रियां भी नहीं जानती कि आखिर ये ब्रह्म कौन है। अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण के जितने आदि देविक देवता हैं और विश्व सृष्टि में और जितने भी देवता हैं, जैसे वास्तु देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि जितने भी देवता हैं, ये सब व्यष्टि और समष्टि रूप से ज्ञान रश्मि देने वाले परमात्मा को नहीं जानते। भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिया जायमान है, ऋषि जायमान है और मैं अज हूं। इंद्रिया ऋषियों और देवताओं का आदि है, परंतु मेरा आदि नहीं है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में आता है ये। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसलिए हम परमात्मा को इस तरह जाने कि वह जन्य नहीं है और अनादि को ढूंढने के लिए काल के आदि में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जानने की चेष्टा मत करो
कि यह भूत कहाँ से प्रारंभ होता है, और यदि तुम इस चक्कर में पड़े तो समझ लो कि फिर ईश्वर तुमको नहीं मिलेगा। अगर काल के आदि में पहुंचना चाहोगे तो काल विकल्प मात्र है। काल के यदि आदि में हम जाएंगे तो काल केवल विकल्प मात्र है, उसका आदि कहीं होता नहीं है। देश भी विकल्प मात्र है, उसका भी आदि नहीं है। इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढने की जरूरत नहीं है महाराज। परमात्मा जो तो जहाँ वृत्तियों का उत्थान होता है वहीं रहता है, उसका है नित्य योग। यदि हम उस लोक महेश्वर को पहचान लेंगे तो असमूढ़ हो जाएंगे, फिर कोई पाप ताप नहीं लगेगा, न पाप लगेगा न ताप लगेगा। सर्व पापे हे प्रमुच्यते। सर्व पापे मतलब अविद्या तत्कार्य है, केवल पाप रहे तब समूल पाप को लेना चाहिए। समूल पाप माने फल सहित, करण सहित, कर्ता सहित और अपने मूलभूत ज्ञान के सहित ये सब पाप की जातियां हैं। योन्मेथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन कृतं पापम चोरेत्मापहारिणा। जो है तो कुछ और जानता है अपने को कुछ, वह भी पापी है। जो आदमी, श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को देह मानता है वो सबसे बड़ा पापी है। जो अपने को पहचानता नहीं है कि हम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो सबसे बड़ा पापी है। अपने को देह मानना, अपने को जीव मानना, अपने को संसारी मानना ये पाप है महाराज। तो सर्व पापेम प्रमुच्यते माने इन सबसे छुटकारा मिल जाता है जब आप जान जाते हैं कि हम कौन हैं। परमात्मा को जान लेने पर, परमात्मा को जानते ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इतना समझ गए, पाप सब छूट गया, पाप मिट गया। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।